नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? बहुतों को नहीं पता होगा। नाम है शफीकुर रहमान बर्क, जो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि ये विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार शफीकुर रहमान बर्क ने विरोध की राजनीति करते हुए हद पार कर दी। जहां 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारी चल रही है, शफीकुर रहमान कहते हैं कि मदरसा और दरगाहों में योग दिवस का आयोजन नहीं होना चाहिए। सवाल है क्यों? क्या दिक्कत है? योग से क्या परेशानी है? योग करने से तमाम फायदे होते हैं। किसी से कोई जबरदस्ती तो है ही नहीं। जिसे करना है करे, जिसे नहीं करना है वो ना करे। लेकिन ये क्या बात हुई कि मदरसों और दरगाहों में योग नहीं? योग के नाम पर ये जो विरोध का प्रयोग है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? तो योग दिवस को कैसा मानते हैं? मतलब अबे योग अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ तो है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले न था। लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। नहीं, क्या वजह है जो सरकार मदरसों में और दरगाहों में योग दिवस कराने जा रही है? अरे ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। तो ये इनका एक ही मंशा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगली 21 दिन को हमारे देश की मध्य प्रदेश के जबलपुर में को आयोजन किया गया है। और जैसे पिछले 8 एडिशन तक आप लोगों ने देखी है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने आज योग को दुनिया के मानव समाज की एक अधिक प्रिय एक विषय के हिसाब से उनको स्वीकार की है। और सब लोगों ने मान ली है कि योग अभ्यास से अगर कोई जुड़े, कोई भी व्यक्ति जुड़े, वो हमेशा निरोगी रह सकता है, खुशी रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। यानी कि योग है ये शरीर का विज्ञान, ये मन के विज्ञान। तो इस विज्ञान को आज दुनिया के मानव समाज ने स्वीकार किया है और उसका सही लाभ भी मिला। देश का सवाल क्या है? शफीकुर रहमान को योग से क्या दिक्कत है? पहला। दूसरा, मदरसों के बच्चे योग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या योग को भी किसी धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए? विरोध के नाम पर सेहत से दुश्मनी कितना लाजमी है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन फिलहाल चक्रपाणी महाराज जी हमसे जुड़ रहे हैं। चक्रपाणी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है रजत जी। बहुत स्वागत है आपका देश के सवाल में। और आपने बर्क साहब को सुना होगा, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वो विवाद में है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एलिवेट कर देता हूं। क्या योग को किसी धर्म तक सीमित रखना क्या वाजिब बात है? नहीं, मूल विषय यह है रजत जी कि योग तो ठीक है, पतंजलि और हमारे सनातन का अंग है योग। और योग जो है निश्चित रूप से योग निरोग भी करता है। दूसरी तरफ योग आत्मा से परमात्मा को भी जोड़ने का काम करता है। लेकिन रही बात, अगर इस योग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया और ये माना गया कि भाई इससे तन मन और आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, तो उसको स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? और ये तो ऐसे ही है कि हम तो एक तरफ तो ये लोग कहते हैं भाईचारा, दूसरी तरफ हमारे योग से इतना इनको घृणा है। और हर हमारे योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये बखेड़ा खड़ा करते हैं। हर योग दिवस पे कभी ओम नहीं बोलेंगे तो जी हम ये नहीं करेंगे। मतलब कि आप ये देखिए कैसे ये पूरे दुनिया को, देश को गजवाए हिंद बनाने पे तुले हुए हैं। मतलब ये जो कहे वही सही, बाकी दुनिया की हर मान्यता गलत।
हर चीज गलत, यानी अगर जो मानेंगे तो उसका इस्लामीकरण पहले करेंगे तब उसको कहेंगे सही। तो ये कहीं ना कहीं जब हर व्यक्ति को एक गलत समझने लगे तो कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में खोट है, कहीं ना कहीं ये खुद गलत है। तो इसलिए इस तरह की मानसिकता को जरूरी है कि समाज इसको समझे, और इसको ऐसे लोगों को तो योग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसकी बुद्धि सही नहीं है उसको योग तो बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि योग तो बैलेंस बनाता है। योग तो व्यक्ति को सभी, चाहे अपनी कुंडली जागरण से लेकर के और जो हमारे नाड़ियां, उसको सही करता है। तो इसलिए योग को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। लेकिन जानबूझ करके योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहले 1-2 दिन पहले से ये बवाल करना शुरू कर देते हैं, और ये जानबूझ करके बवंडर। अब तो मुस्लिम कंट्रियों में कई जो है योग करते हैं, लेकिन यहीं के कुछ लोग हैं जो अपने को कट्टरपंथी दिखाने के लिए, जी हम योग नहीं करेंगे, हम ओम नहीं बोलेंगे, और किस बातें करते हैं। तो ये इनकी कहीं ना कहीं इनके दिमाग की ये खुराफात है, और ये कहीं ना कहीं अपने को कट्टरपंथी दर्शाते हैं, और ये जानबूझ करके बखेड़ा खड़ा करने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि आप योग करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। का जो मस्जिद है, मदरसे हैं, वहां योग नहीं होना चाहिए। नहीं, मंदिर और मदरसा जो नमाज पढ़ते हैं जो झुक करके, वह भी तो एक योग का ही अंग है। अगर देखा जाए आसन और वो भी तो वही है। अब कहाँ बचेंगे। और योग तो जब नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं तो योग भी भाई कर सकते हो। नमाज तो बसों में, अभी एक वीडियो आया कि बस में पढ़ रहे हैं और स्टेशनों पे कर रहे हैं। तो योग हर जगह करने में क्या, योग जब पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया तो योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मान लिया गया। तो हमें तो लगता है, अब तो देखो ना, पश्चिमी देश के लोग कहीं पहाड़ पे योग करते दिखाई देते हैं, कहीं बिल्डिंग पे दिखाई देते हैं। अभी योग दिवस को देखे, एक से चित्र आता है जो एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का काम करता है। तो हमें तो लगता है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां योग को विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक अगर स्थान है, और वहां से अगर बल दिया जाए कि भाई तन और मन को स्वस्थ रखो, और तुम्हारा ये अध्यात्म के तभी उत्थान होगा। क्योंकि जब तक तन और मन स्वस्थ नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति कहाँ हो पाएगी। अब कैसे आप जो है भजन और ध्यान और साधना कर सकते हो। तो इसलिए योग की तो आवश्यकता धार्मिक स्थलों पे और ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मेरा तो मानना है कि मुस्लिम बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, इसको सहस्त्र योग को स्वीकार करते हुए अपने अपने धार्मिक स्थलों पर अनिवार्य कर देना चाहिए, और तभी मन और तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे। महाराज जी, जो माइनॉरिटीज है उसको लगता है योग का मतलब कहीं ना कहीं वो रेखा जाकर सनातन पर रुकेगी, हिंदू पर रुकेगी, इसीलिए उनको परहेज होता है और इस तरीके की बातें कही जाती है। हालांकि हर मुसलमान ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं योग अच्छा है और योग प्रैक्टिस में भी लाते हैं, लेकिन कुछ सोच ऐसी भी है जिनको लगता है कि नहीं साहब, अगर आप योग करेंगे तो मतलब आप दूसरे धर्म के चीजों को पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ संख्या, सीमित संख्या ऐसे लोगों की, वो कट्टरपंथी लोग हैं जो जानबूझ करके अपनी कठमुल्लापन दिखाने का काम करते हैं। जी इस्लाम से और इनसे कोई दूर दूर तक बहुत संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग, अब तो देखो ना, होली को कहेंगे कि जी होली का मैं बधाई नहीं दूंगा, लेकिन आप इनको ईद का दे दो। दीपावली को हम बधाई नहीं देंगे, होली को रंग नहीं लगाएंगे, यानी कि इनको तो चाहिए बधाई लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि इनके इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। जब कोई एक मुस्लिम बेटी गणेश जी की आरती कर देती है तो ये मुस्लिम बड़े संस्थान उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन वही लव जिहाद में कितने हिंदू बेटियों को सरेआम और लव जिहादी मार देता है, उस समय इस्लाम इनका खतरे में नहीं पड़ता, बदनाम नहीं होता कि भाई इसको इस्लाम से खारिज करो। आज तक इतिहास गवाह है रजत जी, एक भी आतंकी को, एक भी लव जिहादी को, जो हमारे जैसे दिल्ली में साक्षी बिटिया को कूच कूट के मार दिया, पत्थरों से मार दिया, ऐसे अराजक तत्वों को एक बार भी इस्लामिक संस्था आगे बढ़ के उनको इस्लाम से खारिज नहीं किया, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। लेकिन एक बेटी गणेश जी की आरती कोई मुस्लिम बेटी या कोई ने वो कर दे तो फतवा जारी कर देंगे, भाई इस्लाम खतरे में, इनको खारिज करो, इसलिए तो तुम तौबा तौबा करने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं संकीर्णता, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो सोच है वो दिखाता है और ये दर्शाता है। ऐसे कैसे भाईचारा चलेगा भाई? एक तरफ मैं तुम्हें भाई कहूँ, दूसरी तरफ तुम चारा समझ के हमारे लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, और योग के खिलाफ, योग कमरे में बंद करके तो करो, लेकिन फिर कहो कि जी सार्वजनिक मत करो, जी मस्जिद में इसको मत करो।
अरे मस्जिद में या धर्म स्थल पे तो हर अच्छे काम किए जाते हैं ना भाई। वहां पे अगर जो आध्यात्मिक आप वो करते हो तो ये भी तो अध्यात्म का एक अंग है। जब शरीर तन मन स्वस्थ रहेगा तभी तो परमात्मा का ध्यान करोगे। तो इसलिए इस तरह की सिर्फ अपने को एक अलग दिखाने वाली बात है। जबकि एक तरफ अभी जो रामलीला मैदान में हुआ था, अरशद मदनी साहब ने क्या कहा था कि हमारा जो मनु जी महाराज को उन्होंने आदम का श्रेणी दिया था, यानी हमारे मनु जी महाराज को आदम कहा था, जिसमें बड़ी विवाद भी हुआ था। तो जब आदम हमारे ही मनु है तो आप मतलब कि स्वाभाविक है कि मनु जी महाराज के ही आप वंशज है। फिर नाम बदलने से और उससे करने से क्या मतलब है भाई? आप स्वीकार करो जो चीजें सच्चाई है। और हमारे यहाँ हमारे हिंदू सनातन की फिलॉसफी तो साकार पूजा भी है, निराकार भी पूजा है, और हमारे अनेक देवी देवता भी हैं, और एक ईश्वर की भी उपासना कर सकते हैं, दो ईश्वर की भी उपासना कर सकते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की उपासना कर सकते हैं, अग्नि की उपासना कर सकते हैं, निराकार की भी उपासना कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो फिलॉसफी की या दर्शन की कमी थोड़े है। और ये तो कोई संकीर्ण एक स्थान नहीं है, यहाँ तो विराटता का। इसीलिए तो यहाँ पे ठीक है, सिखाया हमारे गया साथ संजय अग्रवाल, नेता वसुधैव भारतीय कुटुम्बकम। स्वदेशी कांग्रेस भी जुड़ रहे हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, बर्ग साहब का जो ये बयान है कि आप योग को कम से कम मस्जिद और मदरसों से दूर रखें, इसमें आपकी राय? एक बार अनम्यूट करिएगा सर। रजत जी, बर्ग साहब वही हैं जो संसद में वंदे मातरम जब वो हो रहा था, वंदे मातरम पे उठ के चल दिए थे बाहर। वो तो वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं। उनका तो इस्लाम जो है बर्ग साहब का वंदे मातरम बोलने से भी खतरे में आ जाता है। यानी कि जिस मातृभूमि पे रह रहे हैं वो मात्र उनके लिए एक सराय है कि यहाँ पे घूमे, जैसे मॉल होता है, घूमे फिरे मौज करे अभी चल दे। ये मातृभूमि तो हम लोगों के लिए है। ये तो वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते, तो इनसे कोई आशा ऐसी नहीं की जा सकती। फिर ये योग को तो दिखाएंगे, योग के प्रति घृणा पैदा करेंगे ही। तो यह इनकी सोच है। और इनको सच पूछिए तो ऐसे लोगों को ही योग की ज्यादा आवश्यकता है। अगर योग करते तो शायद ऐसी भाषा का प्रयोग बर्ग साहब नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं ही कह रहा हूं, बर्ग साहब हमेशा विवादों में रहते हैं। उनकी एक अपनी लाइन है, उनका सोचने का ढंग थोड़ा अलग है। जैसे आपने पार्लियामेंट वाला एग्जाम्पल दिया, वो कह रहे हैं पहले जमाने में पहलवान होते थे, अखाड़े जाते थे, करते थे। ऐसा तो था नहीं कि मस्जिद में आदमी आ जाए और वही पहलवानी शुरू कर दे। कहा साहब योग करिए, योग अच्छी बात है, आप इसको मदरसे में मस्जिदों में मत लाइए। जो योग की जगह वहां योग करिए। किससे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, देखिए, ये जो बात आपने कहा है, मैं आपको बताऊं कि मैं पटना का बाबा चंचल देव जी का मठ है, वहां का मैं पीठाधीश्वर। पहले के जितने भी आश्रम होते थे, और आश्रमों में अखाड़े की भी व्यवस्था होती थी कि मल्ल युद्ध की प्रशिक्षण दी जाती थी, अखाड़े की प्रशिक्षण दी जाती थी, योग भी किया जाता था, पूजा भी करने की व्यवस्था होता था। हमारे भी जहां भी हमारे आश्रम रहे वहां पे अखाड़े की व्यवस्था में विशेष रूप से किया था, ताकि लोग युवा वर्ग आए और वहां पे अपना पहलवानी करे, वो करे, फिर उसके बाद ध्यान पूजन करे। तो वो तो होता ही है, क्यों नहीं? हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो मंदिर या आश्रमों में अखाड़े होते ही थे भाई, और होने भी चाहिए। अखाड़े भी होते थे, गुरुकुल भी होता था, और वहां से भंडारा भी चलता था। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को तो विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन में तो भौतिक त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, जिसमें ये सब आते हैं। दूसरा जीव विज्ञान की हम और आप कौन है ये है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान है, यानी त्रिविध विज्ञान है, भौतिक जीव और ब्रह्म को मिलाने का काम करता है। तो जब तक आप भौतिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, जब तक आप तन मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आप स्पिरिचुअल पराकाष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, हमारे साथ पवन सिन्हा सर भी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। पवन सर, बहुत स्वागत है आपका। बर्ग साहब का ये बयान कि योग को थोड़ा अलग करिए हमसे, जो इबादत की जगह उससे थोड़ा अलग करिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला, आप एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं योग पर। दूसरा, उसको एक धर्म के दायरे में, एक धर्म के कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो वहीं तक सीमित रह जाए और डाउन द लाइन संदेश ऐसा जाए कि नहीं साहब, जो हिंदू नहीं है वो योग ना करे। देखिए, 2014 की मुझे याद है, 15 की,
2015 में ये विवाद थम गया था और यहाँ तक कि जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने भी योग किया था। 15, 16, 17 में हमने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, अरब तक से देखी थी जहाँ पर ये योग हुआ था, पाकिस्तान से भी देखी थी जहाँ ये योग हुआ था। और मैं लगातार भिन्न भिन्न चैनल्स पर डिबेट में बना हुआ था उस वक्त में, और वह दृश्य देख के बड़ा आह्लादित हो रहा था, मुझे आनंद आ रहा था, सभी को आनंद आ। योग स्वस्थ रहने की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति से ये सीधे सीधे जुड़ी हुई है। अब इसमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जरा गौर से समझने वाला है, और ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से मैं कहूंगा, आज मैं इस बात को खुल के कहूंगा, दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति हमारे सांसद हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें मैं कह रहा हूं कि योग करें ना करें, वो एक ये हिदायत दे सकते हैं या हिदायत करवा सकते हैं, लेकिन मदरसे में योग ना करें, खानकाहों में योग ना करें, दरगाहों में योग ना करें, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई बात आती है तो ऐसे ही माननीय लोग संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान से तो उसका कोई मतलब नहीं। सेकुलरिज्म अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं या सेकुलरिज्म वो मानते हैं तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहना चाहिए योग करो या ना करो। लेकिन ये जो इस्लामिक जगह है यहाँ मत करो योग, यह अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। एक माननीय सांसद को यह शोभा नहीं देते, चाहे पार्टी कोई भी हो। हम तो यह हमारे जो स्वामी जी ने अभी बात कही, हम तो एक संस्कृति की बात कर रहे हैं, कोई राजनीति की बात तो है नहीं। और इसको हम सीधे धर्म की तरफ लाकर उसको कह दें कि इस धर्म के, कहने कर तो सीधा चला गया ना, इस धर्म के लोग योग नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल हम सभी लोगों को इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी भी हैं, नेता है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के। आवाज मिली संजय अग्रवाल जी आपको मेरी? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी कांग्रेस आपने एक मंच रखा है, पॉलिटिकल आउटफिट, ये स्वदेशी चीज है, ये भारत की उत्पत्ति है योग, जिसको दुनिया फॉलो कर रही है आज और मानती है फायदा है इससे। छोटा बड़ा हर व्यक्ति इसको फॉलो करता है अपने जीवन में। लेकिन इस तरीके के जब बयान आते हैं तो वो टकराव वाले बयान हैं जो धार्मिक आधार पर सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या योग को धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए और इसका विरोध क्या वाजिब है आज के दौर में? देखिए, ये जितने भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं बड़ी निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक इस बात को करना है कि योग का कोई बंटवारा किया जाए। जिस तरीके से पर्यावरण में हमारी हवा का, पृथ्वी का, वायुमंडल का, पानी का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से योग जो है ना वो सर्वमान्य है, सर्व जाति है, सर्व धर्म है, सर्व पंथ है। सारे धर्म पंथ सभी के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी और जाति का व्यक्ति हो, भारत देश के अंदर हो या ब्रह्मांड में हो, चाहे जीव जंतु हो, ठीक है ना, सब हवा लेते हैं। वैसे जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो भी योग करते हैं। और पुरातन काल में जाइए तो हमारे जो मतलब कहते हैं ना, जो हमारे पुराने बंदर जिनको कहते हैं आज की तारीख में, वो भी योग करते थे। बड़े बड़े जो जिनको आज जानवरों कैटेगरी में ले लिया गया, हमारे यहाँ तो भगवान मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, वो सब भी जो है पुराने जमाने में आप इतिहास पढ़िए, योग करते थे, साधना करते थे। योग साधना वह अमृत है इस ब्रह्मांड का, जिसका कहते हैं ना, जिसका प्रयोग उपयोग जिसमें रमण सभी को करना चाहिए। जो भी इसके खिलाफ है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं कहता हूं कि भारत देश का स्वदेशी स्वराष्ट्र का जो निर्माण करने का हम लोगों ने सपना देखा है, जिसमें मानवता, इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है, उसके लिए ऐसे लोगों का विरोध जो है वो बहुत ही नकारात्मक है। उनको नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को समाज के सामने खराब करवाए। ठीक है, चक्रपाणी जी आपके पास, क्या सरकार को भी कुछ रीच आउट प्रोग्राम बनाना चाहिए कि अगर माइनॉरिटीज का एक तबका है जो योग का विरोध कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश एक बार होनी चाहिए कि नहीं साहब, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, इससे किसी पार्टी का, धर्म का, राजनीति का लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप करेंगे आपको फायदा मिलेगा, आपके शरीर को फायदा मिलेगा
और किसी को फायदा नहीं मिलेगा? देखिए रजत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा है और महसूस किया है कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई सब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण में थी। लेकिन इसमें कहने में हमें गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, कम से कम उनके जो भी एक उनके परिणाम स्वरूप देखो योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा मिला, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। मान्यता तो ऐसे भी थी, योग लोग करते थे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो 21 जून को घोषित किया गया, इससे एक कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का जो है ठप्पा जो लगा और विश्व ने मान्यता दिया। मान्यता तो वैसे भी है, पहले भी चाहे श्री प्रभुपाद जी हरे रामा हरे कृष्णा के माध्यम से पूरे विदेशियों को, अमेरिकन को, इंग्लैंड के लोगों को दंडवत करना सिखा दिया, भारतीय कल्चर के बारे में जानकारी करा। लेकिन योग की जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, अपने आप पे इस सरकार को भी श्रेय जाता है कि जिस प्रकार से, और महर्षि रामदेव योगी जी जो है उन्होंने भी काफी किया। हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु बैठे हैं माननीय आदरणीय पवन सिन्हा जी, इन्होंने काफी वो किया है योग और ज्योतिष और तमाम अध्यात्म के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो तमाम ऐसे संत महापुरुष और जितने हमारे विद्वान लोग हैं, सबने बहुत अथक प्रयास, एक लंबी बहुत सिलसिला चला आ रहा है पीछे से, और हमें को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया। तो ये स्वाभाविक है कि सरकार ने उसको श्रेय जाता है, क्योंकि सरकार देश का नेतृत्व करता होता है जब बाहर जाता है। तो प्रधानमंत्री हमारे साथ वकार अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए। वकार साहब, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया, तो लोगों का यही कहना है कि किसी धर्म से आप योग को मत जोड़िए। बर्ग साहब कह रहे हैं कि साहब चाहे वो मदरसा हो मस्जिद हो, योग को दूर रखिए, यहां योग नहीं करने देंगे। क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, देखें, अभी जैसे हम सुन रहे थे, एक साहब ने कहा कि तुष्टीकरण सरकारों ने बहुत किया। तो तुष्टीकरण इतना किया कि मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से बदतर हो गया। ये 2006 की रिपोर्ट है। अब दूसरी बात पे आते हैं योग के मामले में। नमाज योग का एक रूप कह लें या योग जैसा कह लें, सड़क पे नहीं पढ़ सकते, यहां नहीं पढ़ सकते, वहां नहीं पढ़ सकते। आप कोई एक चीज को रोक करके अगर दूसरी चीज को थोपना चाहेंगे, और भी उन मुसलमानों को जो दलित से बदतर हो चुके हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, आप उन्हें योग सिखाएंगे जिन्हें खाना देना है, तो वो क्यों आपकी बात सुनना चाहेंगे? भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री जी पिछले कहे कि सबसे पहला अल्पसंख्यक का अधिकार है यहाँ पे संसाधनों का, तो क्यों भूल गए? और जितनी भारत में छूट है, क्या अगर मैं कह दूं भाई साहब, एक बार पाकिस्तान के हिंदुओं का भी हालचाल देख लीजिए, यहाँ पे अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, आपका क्या हाल है? अगर इस पे किसी चैनल को हिम्मत हो, मैं सभी चैनलों को कह रहा हूँ, इस पे एक बार डिबेट करा लें कि पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत ज्यादा खराब है कि भारत के मुसलमानों की हालत ज्यादा खराब है? अरे जब आजादी, जब देश बंटवारा हुआ 20% वहां अल्पसंख्यक हिंदू थे। अगर आप लोगों के पास डाटा नहीं है या जानबूझ के झूठ बोलना चाहते हैं, तो गूगल कर लीजिए या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कंफर्म करा लीजिए। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी ज्ञान रखते होंगे, लेकिन हम अपने हिंदुओं का ज्ञान जरूर रखते हैं। आप गूगल ज्ञान जरूर रखते होंगे, लेकिन हम गूगल की नहीं पढ़ाई करते हैं। हम मुसलमानों रखते हैं कि 36% मुसलमान भारत में थे, आज 14% हो गए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जो 36% थे मुसलमानों। शुरू तो आपने किया है जी, शुरू तो आपने किया है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पाकिस्तान में आप जानकारी कर लीजिए, सुन लीजिए, बोलने दीजिए, डिबेट जिहाद मत करिए। आप देखो कि पाकिस्तान में क्या हालत है, मंदिर सरेआम तोड़ दिए जा रहे हैं, वहाँ हिंदू जो है अपनी मौत मांग रहा है, सरेआम हिंदू बेटियों को अपहरण किया जा रहा है। और जब उनकी बातें की जाती है, लोग डिबेट जिहाद करते हैं, डिबेट पे बोलने नहीं देते, क्योंकि आप ये पहला भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक पे अन्याय भी करते हैं, बहुसंख्यक को बोलने भी नहीं देते, उनको बात भी नहीं रखने देते। ये आपकी स्वतंत्रता है, और हमें अपने विक्टिम कार्ड आप खेलते रहेंगे तो भाई साहब की स्वतंत्रता है हमारे पास। देखिए, योग के लिए कुछ भी करना हो, किसी चीज के लिए भी, जिस तरह से थोपने जैसी चीजें हो रही हैं, हम वर्ग जी या और लोगों की बात नहीं करते। बहुत से जैसे कट्टर हिंदू हैं, वैसे बहुत से कट्टर मुसलमान हैं। हम लोग तो कट्टर देशभक्त हैं, न राष्ट्रवादी हैं न लीगी हैं। हम लोगों की अपनी अपनी लाइन है, हम देश को प्यार करते हैं, लेकिन तो वंदे मातरम बोलिए ना, वंदे मातरम बोल दीजिए एक बार, देखो तो राष्ट्रभक्त है कि नहीं बोलते हैं, बोलिए।
आप मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, जाने दीजिए। वंदे मैं तो मातरम में वंदे जो मातरम बोल दक्षिण रहा हूँ, हवाएं आती हैं वो बता दीजिए भारत में वंदे कौन सा मातरम दक्षिण आती है? वंदे मातरम बोलिए ना। नहीं क्यों बोले बोलेंगे। वंदे मातरम आपके कहने से? हम आप नहीं अल्लाह बोलेंगे अकबर ना, बोलेंगे? फिर आप मत बोलिए ना कि राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्ति वाली नहीं बातें नहीं ना करिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए देश आपका नहीं है, जब आपका कंफर्म हो अरे जाएगा तो आप सबका है, बताइए। आपका भी है, यही तो बात है कि आप तो फिर वंदे आप मातरम नहीं बोलेंगे वंदे तो मातरम भी क्यों आपका बोलना है, चाह रहे हैं? आप और सारे मैं जहां बोलूंगा तो भी हिंदुस्तान मेरे नहीं क्यों है। नहीं बनाना आप यही चाहते? करना चाहते हैं। आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे नहीं, तो भी आप आपका देश अपने है। धर्म को हमारे पर क्यों पाकिस्तान थोप रहे आपने ले हैं? लिया तो भी आपका देश है। तो आप राष्ट्रभक्त बनोगे, पाकिस्तान आपने ले लिया फिर भी आपका देश है ये। नहीं, तो नहीं, ये तो नेपाल आपने भी ले सराय लिया बन ना। गया है भाई साहब। वो आप नमाज जो है नमाज स्टेशनों पे पढ़ सकते हो, लेकिन योग आप मस्जिद में नहीं करोगे। ये नहीं, क्या वो कैसी हिंदू बातें धर्म कर की रहे हैं चीज है, भाई? हम क्यों ना पूरा हिंदू देश धर्म को आपको समझें? सुन रहा है भाई साहब, पूरा देश आपको सुन रहा है मेरे भाई। नहीं, मुझे आप इस तरह ना करो। मैं भाई आपको कहता रहो, आप चारा की तरह हिंदुओं को चबाते रहो, ये कब तक चलते रहेगा? वो तुष्टि हाँ? अलो पूरा वो देखिए पूरा सुनिए, देश देख रहा तुष्टि है। चढ़ वंदे करके मातरम आप तक नहीं लोगों ने बोल सकते। हमें आप दलित से राष्ट्रभक्त बदतर बना अपने को दिया है, कहेंगे। हमें पंचर पुत्र बना दिया है, हमें गरीब बना दिया है। हम लोग किसी लायक नहीं है इस देश में। अरे पंचर किसी साधना कौन सी बड़ी? प्रदेश का अरे मुख्यमंत्री पंचर मुसलमान साधना नहीं बन छोटी पाता बात नहीं है। है भाई। पंचर छोटी किसी साधना छोटी प्रदेश बात का नहीं, रोजगार तो मिला हुआ है ना। आप तो मंदिरों में प्रसाद भी बांट रहे हैं भाई। कितने जगह मंदिरों में प्रसाद की बात आई है। कोई हिंदू ने तो खदेड़ा नहीं, लेकिन एक भी मस्जिद बता दीजिए जहां पे हिंदू वहां पे काम कर रहा हो, नहीं बता पाएंगे। पाकिस्तान में हालात क्या है अब छोड़ दीजिए, और तो छोड़ दीजिए। आपने तो जहां भी कहीं हर जगह हिंदुओं से घृणा। आप हमारे तो मंदिरों में कितने जगह है जो मुस्लिम वहां पे काम करते हैं, फूल बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं। हिंदू तो नहीं मार के भगाता। उत्तराखंड में बोलने दे, अगर बोलने दे तो कुछ कहूं। हिंदुओं ने स्थान दिया और वहां पे लव जिहाद करके नरक बना दिया। जो देव भूमि है उसको दानव भूमि बनाने पे तुले हुए वहां पे अल्पसंख्यक, वहां पे जो है जिहादी मानसिकता के कुछ लोग। और आप लोग उनके खिलाफ बोलते जैसा नहीं। कोई मैटर नहीं था ना, वहां कोई मुस्लिम शामिल था। और आप लोग उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। आप कहेंगे राष्ट्रवादी है, वंदे मातरम बोलेंगे नहीं राष्ट्रवादी है। अरे कैसे राष्ट्रवादी है भाई? वंदे मातरम राष्ट्रवादी होने का प्रतीक है तो बता दीजिए, बोला जाए। क्या वंदे मातरम बोलना, जो आप जिस बात को बोलते हैं उसी को बोलना राष्ट्रवाद है तो किया जाए? नहीं, क्यों नहीं? तो सामान्य सी बात है भाई, कोई सिखाता नहीं है। हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं। बात सामान कैसे हो रही है भाई? देखिए एक चीज समझिए, आप अगर इसको हिंदू राष्ट्र समझते हैं, मैं अपनी माँ का सम्मान माता पिता का करता हूँ। आपके माता हम नहीं अपनी माँ का झूठे हैं। हम अपनी माँ का सम्मान पैर देने में नहीं क्या है? छूते जिस हैं। मातृभूमि पे में खा रहे रह रहे, जिसने हमें जन्म दिया, उस मातृभूमि की जय जयकार नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा नकारा कौन होगा भाई? ये पाकिस्तान सराय हिंदू का कोई नहीं कहता कि आप वरना पाकिस्तान की अरे जय बोलो भगवान तब ने कहा, जाए। जननी ठीक है। जन्मभूमि आता हूँ, एक बार पवन सर के पास चलते हैं। जननी आ रहा हूँ, चक्रपाणी जी आ रहा सबसे भी महान होती है। हूँ। पवन सर, आपने वकार भाई को सुना, चाहे वो वंदे मातरम हुई हो, क्या जो एक सोसाइटी थी, हमको लगता है कि हम लोग साथ में हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से एक डिवीजन बहुत तगड़ा हो चुका है। और जब जब ऐसे इश्यूज आते हैं वो डिवीजन रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी में। देखिए अगर मुझे बोलने का मौका दें तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। एक मिनट आ रहा हूं, वकार भाई आ रहा हूं। पर्याप्त मौका दोनों लोगों को मिला है। एक बार पवन सर के पास। जी देखिए, यहाँ पर एक बड़े अच्छी बातचीत चल रही थी, एक विषय का तबसरा चल रहा था। स्वामी जी बड़े अच्छे संयत वाणी में अपनी बात कह रहे थे। श्री संजय अग्रवाल जी ने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए। वकार साहब ने उन आर्ग्यूमेंट्स पर बात ना करके एकदम उसका रुख मोड़ दिया कि सारे मुसलमान भूखे हैं, नंगे हैं, दलित से भी बुरी स्थिति में हैं। अब ऐसी स्थिति आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगी। खैर वो मेरा मुद्दा है ही नहीं। हमें अपने मुद्दे पर बात करनी चाहिए। एक आधे घंटे की डिबेट में इतने सारे लोग अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। मुद्दा है योग। क्या योग भारत की संस्कृति नहीं है? सीधी सी बात है, योग भारत की संस्कृति नहीं है। अगर है तो फिर इसमें दो डिविजन्स क्यों किए जा रहे हैं कि मदरसे में नहीं होगा, दरगाहों पर नहीं होगा, ये क्यों कहा जा रहा? अगर ये भारत की संस्कृति है और मुसलमान देशभक्त हैं तो फिर सीधी सी बात है कि हम योग करेंगे। हमको इसमें बोलने की जरूरत क्या? वकार साहब को तो खुद पता है। देखिए वो बहुत अलर्ट व्यक्ति हैं, उन्हें खुद पता है कि
मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों के अंदर योग दिवस मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया। तो जब पूरा विश्व इसको मना रहा है तो भारत में इस पर प्रहार करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? और अगर किसी ने किया है तो हम क्यों उन्हें डिफेंड कर रहे हैं? और अगर हम उन्हें डिफेंड कर रहे हैं तो एक संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं, और अगर एक संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, देशभक्ति में कहीं चूक हो रही है। इसलिए हमने आते ही मुद्दा भटका दिया, आते ही दूसरे विषयों पर बात करनी शुरू कर दी। यहाँ पर जो पैनलिस्ट थे जो एक विषय पर बात कर रहे थे, उचित ज्ञान दे रहे थे, उसको हमने बिल्कुल दाएं से बाएं करके और एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। तो मैं इसमें ये पुनः कहना चाहूंगा कि हर भारतीय, उसका धर्म पंथ कुछ भी हो, वह भारत की संस्कृति की इज्जत करे, योग दिवस का स्वागत करे। इसकी वजह से भारत का नाम रोशन हुआ है और रोशन रहे, इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और यह विशुद्ध विज्ञान है भारत की संस्कृति का, इसका पालन करना ही चाहिए, करवाना भी चाहिए। ठीक है पवन साहब, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अली आरिफ साहब जुड़ गए। अली आरिफ साहब, पवन सर को आपने सुना, हमने बर्ग साहब को भी सुना, योग से तकलीफ क्यों है? पहली चीज तो मैं बताऊं आपको कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं फ्रॉम एमयू। माफ करिएगा, मुझे जो जानकारी दी गई उसमें मुस्लिम स्कॉलर था। आप एमयू से ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है। ये एमयू से नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं फैजाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जी। दूसरी चीज ये कि आपने कहा ना योग से तकलीफ क्यों, और अभी जो मोहतरम बोल रहे थे उन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर ऑल, मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। भक्ति सिर्फ ईश्वर की होती है और बाकी किसी चीज़ की नहीं होती। मुसलमान देश का वफादार था, देश का वफादार है, देश का वफादार रहेगा। तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है देशभक्ति। जिसको भक्ति करना हो करे उससे ये विषय, ये शब्दों की बात, सेंस नॉनसेंस की बात आप ना करें। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ भक्ति देश की भी होती है। भक्ति शब्द अलग है, वफादारी शब्द उसी को उर्दू में आप कह रहे हैं, उसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए। भक्ति हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्लीज सर, भक्ति ईश्वर की है, गॉड की है। नहीं, भक्ति माता की भी होती है, पिता की भी होती है, गुरु की भी भक्ति होती है, विषयों की भी भक्ति होती है, भक्ति धर्मशास्त्र की भी होती है। भक्ति का सेंस अलग है ना, वो वहाँ पर जो आपका सेंस ऑफ भक्ति है वो अलग है, लेकिन हमारे जो शाब्दिक करते हैं भक्ति का वो बिल्कुल अलग है। हम किसी की भी भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शब्द को आप अलग तरीके से लीजिए, है ना। जिसको मानना है, कैसे मानना है, जिसके सामने हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, हम स्वयं को उसका भक्त बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने ये अर्ज किया कि कौन किसकी किस तरह से भक्ति कर रहा है, ये वो उसका मैटर है। लेकिन इस्लामी मैथोलॉजी के हिसाब से भक्ति सिर्फ ईश्वर की है। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ योग का। योग का मामला ये है कि आप योग फॉर व्हाट, योग सेहत के लिए है, हेल्थ के लिए है या किसी और मकसद के लिए है। तो मालूम ये होता है योग सेहत के लिए है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। तो आप हर इंसान को अपनी सेहत का एहसास होना चाहिए और है कि आप उस पर थोपोगे, आप किसी चीज़ को थोप के उसकी सेहत बनाओगे। ये थोपना जो है ये तकलीफदेह बात है। और अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लें, किसी बहुत बड़े डॉक्टर से पूछ लें, तो 5 वक्त की नमाज ही अपने आप में सबसे बड़ा योगा है। उससे बड़ा योगा दुनिया में कुछ नहीं है। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो आइए नमाज पढ़िए 5 टाइम की। चक्रपाणी महाराज जी देखिए जो बातें सुन लीजिए। अब ये जो बंधु बोल रहे थे, पहले तो इस्लामिक स्कॉलर इनको बोला था, इन्होंने कहा नहीं मैं कुछ और हूँ, जबकि बातें पूरी इस्लामिक स्कॉलर वाली बातें कर रहे हैं। और चलिए जो भी, और अभी इन्होंने नमाज पर जो योग बोला ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं समर्थन कर रहा हूँ आपका। लेकिन अगर यही हम और आध्यात्मिक गुरु पवन जी बोल देंगे तो दूसरे को मिर्ची लग जाएगी। योग ये करते हैं,
मस्जिद में तो योग होता ही होता है। वो तरीके उन्होंने अपने बना लिए, जैसे शब्दों का इन्होंने कहा कि जी मैं भक्ति नहीं करता, मैं तो उनको जो भी करता हूँ उर्दू में अपना बोला। सवाल यह है कि ये सिर्फ नाम का उर्दू में कर दे तो उसको मान लेंगे, तो उर्दू में भाई योग को कुछ कर लो, अपना लिख लो, लेकिन योग तो जरूरी है। और योग सनातन का, सनातन संस्कृति का एक पहचान है, और उसको तो पूरा विश्व ने स्वीकार किया मेरे बंधु। आप कहां तक छुप गए? यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कर रहा है, 57 मुस्लिम देश कर रहा है, क्रिश्चियन देश कर रहा है, विश्व में इसको मान्यता मिली है। तो इसलिए भारतीय होने पे गर्व करिए, क्योंकि कभी तो आपके पूर्वज हिंदू तो होंगे ही, सनातनी होंगे ही। और यहाँ तक कि मनु जी महाराज को आदम कहते हैं हमारे अरशफ मदनी साहब, तो कम से कम ये तो समझिए, नाम बदल करके सिर्फ काम कब तक चलाएंगे? इसलिए इस बात को समझिए, योग पे शक्ति है, योग करिए, करना चाहिए। और जब बसों पे, स्टेशनों में नमाज पढ़ सकते हो तो योग मस्जिदों में क्यों नहीं कर सकते? भाई करिए योग। हम तो कह रहे हैं, हम आप आश्रम में भी योग कराएंगे, मंदिर पे होता है, हर जगह होता है, होना भी चाहिए। ये तो खुशी की बात है। योग करने का शौक है, ये 5 टाइम नमाज पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर योगी करने का शौक है तो मैं दावत दे रहा हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं? बेस्ट वे है योग। बात इसकी नहीं है कि कौन क्या, बात ये है कि आप अपनी थोपोगे। चक्रपाणी जी, अली आरिफ जी कह रहे हैं कि अगर आपको योग इतना दिखता है नमाज में, तो आप भी नमाज अदा करिए। वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं नमाज के लिए। नहीं, आप आइए ना, आप आरती करिए ना, नमाज आप आरती करिए ना, आप आइए गणेश जी की पूजा। आप क्या, तो एक मुस्लिम बेटी जो है गणेश जी की पूजा करती है तो आप फतवा जारी कर देते हो भाई। आपके इस्लामिक संस्थान फतवा जारी कर देते, आप नमाज की बात करते हो। अरे मस्जिदों में योग होगा भाई साहब। ये नमाज भारत की जो कल्चर है उसको अपनाओ। ये कहाँ से पड़े हुए हो? उसको विरोध करके क्या पाओगे, क्या मिलेगा आपको? भारतीय कल्चर सिर्फ योग करना ही है, और कोई बिल्कुल है। भारतीय ये आत्मा है, योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है, आपको पता ही नहीं है। और योग आत्मा परमात्मा को जोड़ने का काम करता है। स्वास्थ्य को बात छोड़ो, स्वास्थ्य तो छोड़ दो, स्वास्थ्य तो ऐसे ही मिल जाता है टीए में, स्वास्थ्य तो ऐसे मिलता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आप एक बार योग करके देखो, शायद हमें लगता है आप नमाज छोड़ दो कोई योगी करे हुए। अभी तो नमाज जो है योग का छोटा सा हिस्सा है। जब योग पूरी करने लगोगे, आसन करने लगोगे, प्राणायाम करने लगोगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ भूल जाओगे और असली आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी। आपको नहीं आता है तो आप आओ, हमारे ट्रेनर है, आपको सिखा देंगे, आपको करा देंगे, हमारे आचार्य भी है। किसने इस बात की इजाजत दी है कि अपनी मर्जी आप दूसरे पे तो आप जबरदस्ती डाउन बैठक करवाएंगे? नहीं, मर्जी नहीं थोपा जाता, बिल्कुल नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मर्जी थोपा नहीं जा रहा है, हम तो ये कर रहे हैं। सांसद को किसने कहा था? आपके मुस्लिम सांसद रहमान है, वकील रहमान ने, उन्होंने बयान दिया भाई। बोलो ना, उंगली क्यों करते, बार बार क्यों पीन मारते? नहीं करना है, मत करो, कौन तुम्हें कराता है भाई? आप योगी नहीं बनना, सुनो अली साहब, आप योगी नहीं रोगी बनना चाहते हो, बनो। आप पैसे खर्च होंगे, हॉस्पिटल में जाओगे, लेकिन वकील रहमान साहब, वकील रहमान क्या नाम है सांसद, उन्होंने पीन मारा। चाहते हैं तो आप बने, आप सेहतमंद बनना चाहते हैं, आप बने, दूसरे पे क्यों थोप रहे हैं आप? ठीक है, मैं रोगी बनना चाहता हूं, बन रहा हूं। नहीं, देखो ऐसा है, देखो भारतीय भाई होने के नाते थोड़ी तो मैं चिंता करूंगा। भाई होने के नाते, भारतीय होने के नाते थोड़ी चिंता करूंगा। आप स्वस्थ रहो, नहीं है, तन मन स्वस्थ रहेगा तो याद नहीं करोगे। जब आपकी बात के सामने, आपके नजरिया के सामने हम नतमस्तक हो जाए तो भाई हो गए। अगर थोड़ा सा अपोज करें, अपना नजरिया रखे तो हम दुश्मन हो गए। तब सद्भावना, दुश्मन तो हो ही नहीं सकते। अरे नहीं, दुश्मन आप नहीं हो, दुश्मन सुनो, आप हो ही नहीं सकते। मेरा दुश्मन तो विदेशी आक्रमण था, मेरे पूर्वजों के आप मरे अपने हो। देखो ऐसा है, आप हमारे अब तक वो संभावना थे, जब वो कहे कि हमारी बदमाश हो तो दुर्भाग्य था। आप नहीं हो सकते, आप मेरे अपने भाई हो, आप मुझे अपना भाई नहीं समझते। ठीक है, एक बार वकार अहमद साहब के पास जाएंगे। वकार साहब, क्या आप योग करते हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे। आप ठीक है, मस्जिद मदरसा हटा दीजिए, क्या आप मानते हैं योग एक अच्छी चीज है अगर धर्म के चश्मे से उसको ना देखा जाए? असल में देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा भाई, उसमें जब आदमी टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, टेढ़ी मेढ़ी बात हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो चक्रवर्ती महाराज हो या भाई साहब और जो आवाज शकल नहीं दिख रही है, वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी योग कर रहा है, सऊदी अरब भी योग कर रहा है, फलां कर रहा है योग, ठीक। तो
आप एक तरफ ये चाह रहे हैं कि आपका योग सऊदी अरब करे, पाकिस्तान करे, दुनिया भर के मुसलमान देश भी करें, क्रिश्चियन देश भी करें, लेकिन जो क्रिश्चियन का जो कल्चर है, जो मुसलमान का विदेशी कल्चर है, उसको भारत में आप हतोत्साहित करेंगे। मतलब आप अपने कल्चर को विदेशों में फैलाना चाहते हैं, और दूसरे का कोई कल्चर अगर आपको लगता है तो आपको उसको कंडेम करना चाहते हैं। देखिए एक चीज और जान लें, मैं भारत में सबसे पहला मस्जिद किसने बनाया? देखिए भारत जैसे में सबसे पहला मस्जिद किसने बनवाया? आपको पता है? केरल का हिंदू राजा ने जमीन दिया बनने के लिए, और उसको कहते ही उस हिंदू को बता रहे हो कि आप जो है भारत में नहीं पनपने दे रहे हैं। आपको पता है ना कि केरल में सबसे पहला मस्जिद बना जिसको हिंदू राजा ने दिया जगह बनवाया। आपको फतेहपुर मस्जिद का इतिहास पता हो? अंग्रेजों के कार्यकाल में नीलाम हुआ लेने वाला हिंदू सेठ था, और फिर मुसलमानों की भावना देख करके उसको वापस कर दिया। तो कितने उदाहरण है भाई जिसमें हिंदुओं ने आपको दिया, और आप उसको संकीर्णता के रूप में दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो। एक ऐसी आपकी संकीर्णता है कि जिस हिंदू ने आपको स्थान दिया उस हिंदू को आईना दिखा रहे हो कि भाई तुम छोटा दिमाग के हो, तुम छोटे संकीर्ण हो। जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही वो छोटा विचार हो गया, और जो आप दूसरे को काफिर कहते हो आप बड़े हो गए, बड़े विचार वाले हो गए। क्या बातें कर रहे हैं? अरे साहब ऐसी बातें ना करिए। दिल्ली में मंदिर बन रहा है, उसको कौन बनवा रहा है? जो अभी एक देख रहे थे कि जबले अली जो दुबई का एक स्टेट है यूएई का, वहां भी मंदिर बन रहा है, कतर में मंदिर बन रहा है, कुवैत में कौन बनवा रहा है आज के जमाने में? दुबई का तो मंदिर बन रहा है, तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे आपने जमीन दिया है भाई। कमाल की बातें कर रहे हो। दुबई में मंदिर, यानी कि दुबई में मंदिर एक बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने जब, अरे राम मंदिर तो छोड़ा नहीं, काशी विश्वनाथ तो छोड़ नहीं रहे हो आप मथुरा तो छोड़ नहीं रहे हो, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया मुगलों ने, उसको कब्जा जमाया हो। ऐसी बातें करते हो। कर रहे हैं। अभी एक को शहीद किया है, जितनी शहीद करना हो कर लीजिए, इतराज नहीं देखो करेंगे। इनकी शहीद नहीं किया, वो हमारा राम मंदिर था और लड़ के सुप्रीम कोर्ट से जीता है भाई साहब। जबरदस्ती तलवार के बल पे नहीं किया जैसे मुगलों ने। आप मुगलों की प्रवक्ता बनते रहो। मेरी पूरी बात होनी थी। देखिए ये आप लोगों की हरकतें जो है ना, अभी सऊदी अरब की चाइना से 10 अरब की डील करवा दी है। थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा और मेहनत करिए। आपका जो कल्चर का जो है ना, जो याद कर रहे हो, देखो आपको कितनी खुशी हो रही है कि चाइना और चाइना करने वाले कर देंगे। आपको कितनी खुशी हो रही है चाइना से उस मुस्लिम देश की गठबंधन पर? नहीं हो रही, गम हो रहा है। और खुशी आपको हो रही क्योंकि हम कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम देश पे गर्व करते हैं। आपको योग पे गर्व नहीं है, लेकिन चाइना की गठबंधन मुस्लिम देश से हो रहा है उस पे गर्व है। चाइना मुसलमानों की क्या हाल कर रही है ये भी थोड़ा देख लो। बहुत अच्छा है चाइना मुसलमानों की। नमाज नहीं पढ़ सकते चाइना में। दुनिया में सबसे मजबूत माइनॉरिटी चाइना में रहती है। अरे तो आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे जाके एक बार नमाज पढ़ के देखो ना। वहाँ पे किसी को हिजाब कौन सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुसलमानों को अपने लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है, इधर उधर जा नहीं सकते। उनकी नमाज पर और उनके और बाकी इंतजामिया पर ये चाइनीज गवर्नमेंट की निगाह रहती है। बिना परमिशन कोई काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ मुसलमानों में नहीं कर सकते। वहाँ पर जितनी स्वतंत्रता से यहाँ 5-5 लाख सिर्फ मुसलमानों में रहती है, सब पे रहती है। रह रहे हैं उस देश की जरा, ठीक है, उस देश की जरा वक्त की थोड़ी कमी है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि बर्ग साहब जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक नया विवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि आप मदरसों से, मस्जिदों से योग को दूर रखिए। योग को किसी भी राजनीतिक या धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। योग हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए है, इसको वैसे ही लेना चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।